एक सेठ था और सेठ के पास एक पुत्र थे और एक ही पुत्री। पुत्री घर की बड़ी थी, पुत्र क्या था? छोटा। अब पुत्री घर की बड़ी है तो सेठ जो थे, जो पिताजी होते हैं ना, अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करते हैं। पिताओं को बेटियों से बड़ा प्रेम होता है। अब ये सेठ अपने तिजोरी की चाबी अपनी लाडो के हाथ में रख दिया। प्रेम बड़ा करता था, लेकिन बेटी के नियम क्या थे? बड़े विपरीत। सुबह 10 बजे सो करके उठती और उठते ही माँ को आवाज लगाती, माँ चाय ले आओ। माँ बेचारी सोचती, मेरी लाडो अभी अगर मैं नहीं करूंगी पता नहीं कैसा परिवार मिले, एक दिन तो मुझसे दूर ही चली जाएगी। और सभी माताओं की यही भाव होते, बना करके चाय पिलाती है। लेकिन जब बेटियां बड़ी होती हैं तो माता पिता को विवाह का चिंता व्यापता है। समय बीता, सेठ ने अपने पुत्री के लिए सुंदर एक वर देख करके और सेठ के लड़के से विवाह कर देते हैं। समझिएगा गंभीरता के साथ। विवाह करके जब विदा कर दिए ना, तो ये गई अपने ससुराल। नियम टूटा नहीं है। सो के कितने बजे उठती है? 10 बजे। समय व्यतीत होने लगा। एक बार पहली बार गई तो कोई कुछ नहीं बोला, बड़ा स्वागत, सेवा थोड़ा ज्यादा मिल गई ससुराल में, बड़ी प्रसन्न। परंतु जब दोबारा गई ना तो सो करके 11 बजे उठी। और जब 11 बजे उठी तो सासू माँ का दिमाग चढ़ गया। सास ने कहा, पागल हो गई, बावरी हो गई। मैंने अपने बेटे की शादी की कि बहू आएगी, सुबह सुबह चाय नाश्ता बनाएगी, अतः तू तो मेरी भी सास निकली। अब सास के कटाक्ष बोलने पर, ये एक बार बोलने पर 100 बार जवाब देने। निवेदन, कभी सास कितनी भी क्रोधी क्यों ना हो, बहुओं को कभी सास से ज्यादा वार्ता नहीं करना चाहिए, पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल की निवेदन करूं, कई बेटियां, विवाहित बेटियां अपने मायके आएंगी और जब जाने लगेंगी ना तो अपनी भाभी से कहेंगी, भाभी मम्मी का ध्यान रखना। शायद कि वही ननद ससुराल में अपने सास का ध्यान रखे ना तो किसी बेटी को कहने की जरूरत ही ना पड़े कि मम्मी का ध्यान रखे। नियम है, रूल। अब घर में क्लेश मचने लगा। क्यों? सास बहू में जमती नहीं थी, अपने मायके भाग आई। और जब मायके आई ना तो मायके में भी जो छोटा भाई था उसका विवाह हो चुका था। सुबह सो करके 11 बजे उठी, भाभी को आवाज लगाई, भाभी चाय लाओ। भाभी आई और बोली, ऐसा है दीदी, किचन का दरवाजा खुला रखा है, जाओ चाय बनाओ, पियो और मुझे भी पिलाओ। प्रातः काल मैंने चाय बनाई थी। अब बड़ा दुख हुआ, बिना कुछ सोचे समझे स्नान करके हाथ में पूजा की थाली लेकर के मंदिर आई। कहा? मंदिर। और जैसे मंदिर पहुंची ना तो कुछ माताएं मिल गईं, दूर से आपस में बात करने लगी। देखो बेचारी की अभी शादी हुई थी, पता नहीं क्या इसके अंदर अवगुणता था कि ससुराल में इसको भगा दिया गया ससुराल से। अब माथा चकराने लगा, घर पे आई और घर में आकर के शयन कक्ष में जाकर के फूट फूट करके रोने लगी। और जब पिता अपने बेटी को रोता देखा तो आकर के अपने कंठ से लगा लिया, अरे मेरी लाडू रो रही है, कारण क्या है बता। कहने लगी, पिताजी आज अपने गली की माताएं कह रही थी, देखो इसके अंदर कोई कमी थी तभी ससुराल में इसको भगा दिया। पिता ने कहा, बेटी मेरे गुरुजी आए थे और मेरे गुरुजी ना 3 व्रत बता करके गए हैं,
उन व्रत का जो पालन करेगा उनके जीवन में खुशी प्राप्त हो। अब ये कहती है पिताजी अगर 3 व्रत करने से मुझे खुशी प्रदान होगी तो मैं करूंगी, बताओ। पिताजी कहते हैं बेटी पहला व्रत है कि सुबह ब्रह्मकालीन वेला 4 बजे उठना पड़ेगा। मुस्कुराने लगी, इतना छोटा सा व्रत मैं तो कर लूंगी, कौन सी ज्यादा दिन की बात है, 1 महीना तक मैं रखूंगी। दूसरा बताओ। पिताजी ने कहा बेटी दूसरा व्रत है ससुराल में कोई कितना भी कटाक्ष बोले परंतु पलट करके जवाब। बड़ी प्रसन्न मगन है, पिताजी मैं तो कर लूंगी, 1 महीने की बात है। तीसरा व्रत बताओ। पिताजी कहते हैं बेटी तीसरा व्रत यह है कि सास ससुर और पति के चरणों की सेवा करना। बड़ी प्रसन्न हुई, पिताजी मैं व्रत कर लूंगी। पिताजी ने कहा बेटी अगर तू व्रत कर लेगी तो तेरा परिवार स्वर्ग बन जाएगा। अतः पिताजी फोन करके बुलाते हैं और अपने बेटी को विदा कर देते हैं। ससुराल आई। जब ससुराल आई तो सुबह 4 बजे सो करके उठी और जब सो करके उठी स्नान करने गई, खटपट की आवाज आई। ननद ने सास से कहा माँ देखो खटपट की आवाज आ रही, कुछ टूट रहा है क्या? सास ने कहा बेटी सो जा, वो घर में काली बिल्ली है ना वो आ गई होगी। शांति के साथ सुबह 4 बजे उठ करके चाय बनाई और चाय ला करके सास के समक्ष गई। सास का और ननद जी का मुख खुला का खुला रह गया कि 11 बजे उठने वाली महारानी 4 बजे उठ रही है। चाय पी, चाय पीने के बाद जब कप रख दी जमीन पे, कप उठाने लगी तो एक कप गिर गया। सास ने कहा करमजली मुझे पता था तू आएगी तो तोड़ फोड़ करेगी सत्यानाशी। एक बोलने पर 4 पलट करके जवाब देने वाली, बिल्कुल मौन बिना बोले सीधे निकल गई। ननद ने कहा माँ मुझे लगता है कि मेरी भाभी के अंदर बदलाव आ गया, उनको अपने किए पे पछतावा हो गया, समय बीतने लगा, 1 मंथ के 1 महीने के अंदर बहुत बदलाव आ गया। रक्षाबंधन का त्योहार आया, सास देखी कि मेरी बहू जा रही है। सास सोचने लगी बहू चली जाएगी तो 4 बजे चाय कहां से मिलेगी। सास भाग करके गई और जब गई ना तो अपने तिजोरी की चाबी लाई, ला करके बहू के हाथ में दे दी। बेटा अपने मायके जा रही है पीहर, इससे मेरे जितने जेवर है पहन के जा, ताकि तू उतर तो लोग देखें कि किसी बड़े घराने की बहू आ रही है। सास के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, अस्पात होने लगा, अपने सास को कंठ से लगा ली। कहने का तात्पर्य है मैया ताली एक हाथों से कभी बाजी है ना, ना तो बाजेगी। सास को मां बनना पड़ेगा और बहू को बेटी बनना पड़ेगा, तभी वो घर स्वर्ग बन पाएगा। अतः लक्ष्मी का वास नहीं वहा कुलच्छनी का वास। आगे कथा चलती है। भगवान द्वारिकापुरी में जब प्रवेश किए, मुख्य द्वार